बाढ़ग्रस्त इलाकों के हवाई दौरे के बाद सीएम योगी का अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीरनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अफसरों को सख्त निर्देश दिया। देखिए न्यूज़ 100 पर हमारी ये खास रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिले के धनघटा तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद छपरा मगरबी के दिव्यांश पब्लिक स्कूल परिसर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण के दौरान कही सीएम योगी ने कहा कि यहां दैवीय आपदा है। जिले के 18 से 19 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन गांवों की 7 से 8 हजार की आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। वैसे 15 सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन अक्टूबर में बाढ़ आना अप्रत्याशित है। इसमें प्रभावित लोग छतों पर रहने को विवश है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आपदा की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए और जो अंग भंग होने पर 75,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एमबीडी बांध से दक्षिण जो गांव बसे हैं, उन्हें बांध के उत्तर बसाए जाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए डीएम को निर्देश दिया है, जिससे हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका न झेलनी पड़े। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों में 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम आलू और 2 किलो अरहर की दाल, भुना चना, लाई, बिस्किट, रिफाइंड तेल, नमक, मोमबत्ती, माचिस, नहाने का साबुन आदि राहत पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां घरों में पानी आया है, वहां दिन में 2 बार भोजन का पैकेट उपलब्ध कराने का निर्देश आया। प्रतिदिन 5 किलो चारा पशुओं को उपलब्ध कराने को कहा गया। सीएम ने कहा कि पहले जनपद सूखे की चपेट में आया, फिर बाढ़ आ गई। फसलों की क्षति का सर्वे करने को कहा। सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराकर तत्काल बाढ़ राहत के बाद फसलों का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को दिलाने का काम होगा। कृषि भूमि में जिनकी खड़ी फसल नष्ट हुई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पशुओं की हानि पर भी मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। दिवाली से पहले बीमारी ना आए, इसके लिए स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं। सांप बिच्छू से कोई हानि ना हो, इसके लिए अस्पतालों में दवाएं व वैक्सीन उपलब्ध हो। पानी गर्म करके ही पिएं, इसके लिए भी जागरूक करें। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ 100 और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये 18 से 19 गांव लगभग 7 से 8 हजार की आबादी इसकी चपेट में आई है। यद्यपि अक्टूबर महीना बाढ़ का नहीं होता है, 15 सितंबर तक बहुत अधिक आती है, तो 15 सितंबर तक ही बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में बाढ़ आई है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने जिस तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया है, उसी की समीक्षा करने और यहाँ पर बाढ़ के कार्य में और तेजी लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर बाढ़ राहत के लिए जो गांव मैरुंड हो चुके हैं, वहाँ पर प्रत्येक परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू ही उपलब्ध करवाने के लिए राहत पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां घरों में पानी आ गया है, वहां भोजन पैकेट भी दिन में 2 बार कम से कम उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे के लिए भी प्रतिदिन 5 किलो एक पशु के लिए